हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है तो उसे कैसे अनलॉक करें या फिर अपने हार्ट को कैसे प्रिवेंट करें, अपने हार्ट को हेल्थी कैसे रखें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। आप सब ने देखा होगा, सुना भी होगा और आज देख भी रहे होंगे कि आज किसी भी एज में किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। और आज हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, ऐसा लगता है कि जैसे जुकाम या बुखार हो रहा है। इन केस अगर आपने अपने हार्ट को सही समय पे रहते हुए उसे प्रॉपरली उसकी केयर नहीं की, उसे प्रॉपरली उसकी देखभाल नहीं की, तो वो आगे जाकर आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। भगवान ना करे किसी को भी हार्ट अटैक आए या कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक से किसी की भी डेथ हो। तो इसके लिए आप सही समय पे ऐसे कुछ डाइट में चेंजेस कर लीजिए, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, जिससे आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डाइट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, हर बीमारी के पीछे क्या कारण है, डाइट। अगर आपको पेट दर्द होता है तो डॉक्टर पूछता है पेट क्यों दर्द हो रहा, आपने क्या खाया था, ये खाया था, मे बी इसकी वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया है। या आपको और कोई बीमारी होती है, उसके लिए आप डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मे भी आपके पेट में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो आज हार्ट अटैक के अगर कोई कारण है तो वो मेन कारण है आपका डाइट। अगर आपने जिस दिन अपने डाइट को चेंज कर लिया, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट को फॉलो कर लिया, उसी दिन से आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं और साथ साथ में आपके अंदर जो है हजारों प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि हम आपके साथ कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि उसके पीछे के क्या कारण हैं, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हम आपके साथ स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कभी भी हार्ट अटैक आया है, कभी कभी प्राइमरी हार्ट अटैक आता है, तो इन केस हम उस पर्सन को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक से या फिर जो है प्रॉब्लम बढ़ती जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो उस पर्सन को हम नहीं बचा सकते हैं। या आपको ऐसा कभी लग रहा है कि मे भी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही, उसके सिम्टम्स यही होंगे। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी, तो आपके चेस्ट में रह रह के या कभी कभी पेन होगा। अगर कभी कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, रह रह के कभी दर्द हो रहा है, तो उसे आपको जो है उसको अवॉइड नहीं करना है। तुरंत उस सिम्टम्स को नोटिस करिए और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं आपका बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं आपका एलडीएल तो नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका एलडीएल बढ़ रहा है तो सही समय पर रहते हुए अपने एलडीएल को कम कर लीजिए, नहीं तो एलडीएल बढ़ने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, तो इससे जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि उस पर्सन का हार्ट खराब है या उसे हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला होता है कि आप सभी को पता है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। और अगर कभी हार्ट अटैक आता है या हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में पेन होता है। अगर लेफ्ट साइड के चेस्ट में पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपका हाथ यहीं जा, किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उसका हाथ उसके लेफ्ट साइड में जाता है, क्योंकि वहीं पे पेन ही होता है। और इतना तेज पेन होता है कि वो उस पर्सन, मतलब जिसको हार्ट अटैक आया है, वही उस चीज की एनालिटिक कर सकता है, उसी वही एनालाइज कर सकता है कितना तेज जो है हमारे चेस्ट रीजन में पेन हो रहा है। अगर आपके लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा रह के हो रहा है तो मतलब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। या जिसको हार्ट अटैक है तो सबसे पहले उसके लेफ्ट साइड में दर्द होता है, फिर क्या होता है, शॉर्टनेस इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो सांस नहीं ले पाता है।
नेक्स्ट है टायर्डनेस, वो बहुत थका थका फील करता है। अगला होता है वो उसकी भूलने की बीमारी बढ़ जाती है, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को भूल जाता है। और अगर आपके लेग में क्रैम्प हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है मसल्स में, तो इसका मतलब जो है आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे। ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है, जिनसे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है। और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया है। कभी भी जैसे कि रह रहे के अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, अगर ऐसे 2-3 दिन कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स नोटिस करिए। अगले दिन जाइए अपना टेस्ट कराइए। जब आप टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, तो ब्लड टेस्ट में आराम से आ जाएगा अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कभी भी हमें हार्ट अटैक आ सकता है, और सही समय पे रहते हुए उसका प्रॉपर इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके, कुछ चीजों को ऐड करके आप अपने हार्ट को भी हेल्थी रख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है गार्लिक। गार्लिक के अंदर विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और सिलेनियम पाया जाता है। अगर आप हर दिन 1 से 2 गार्लिक चबा चबा कर खा लेते हैं तो इससे आपका जो हार्ट अटैक है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने हार्ट को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हार्ट को बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं WHO के अकॉर्डिंग। ये बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है, ये भी पता लगाया गया, कुछ पर्सन को जो है गार्लिक खिलाया गया था, कुछ को नहीं खिलाया गया था। जिनको गार्लिक खिलाया गया था उनका LDL कुछ दिनों के अंदर कम हो गया, लेकिन जिनको नहीं खिलाया गया था उनका LDL उतना ही था। तो सोचिए, अगर आप गार्लिक खा रहे हैं, हर दिन आप गार्लिक खाइए, खाने में थोड़ा सा खट्टा लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन आप खा लीजिए, उसे ज्यादा ही बेस्ट है। थोड़ी देर तक लगेगा, कुछ मीठा खा लीजिए, वो अपने आप सही हो जाएगा। तो 2 से 3 गार्लिक अगर आप चबा चबा कर खा रहे हैं तो आपका हार्ट प्रिवेंट रहेगा। आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे खुद ही रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, देखिए आपका LDL अगर बढ़ा हुआ है, 1 महीने उस गार्लिक का सेवन करिए, फिर उसके बाद फिर 1 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, देखेंगे आप खुद ही कि आपका जो LDL है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि आपने अपने डाइट में गार्लिक को ऐड कर लिया था। नेक्स्ट जो है वो है स्पिनच। अगर आप पालक खा रहे, पालक के अंदर विटामिन K होता है, मिनरल होता है, नाइट्रेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आप पालक दाल में डाल दीजिए 2-3 पत्ती, या फिर सब्जी में डाल दीजिए 2-3 पत्ती, या फिर आप इसकी खुद ही साग सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है आपको विटामिन K मिलेगा, और विटामिन K हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है। और ये जो इसके अंदर मिनरल होता है, नाइट्रेट, ये भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है। अगर हमारी आर्टरीज जो है ब्लॉक हुई है उसे अनलॉक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन हो, कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल ना स्टोर हो। इसीलिए अगर आप स्पिनच का भी यूज कर रहे हैं, जब भी पालक का सीजन हो, पालक जरूर खाइए और अपने हार्ट को हेल्थी रखिए। अगला जो है ओट्स। ओट्स क्यों इतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड होता है, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए? क्योंकि ओट्स के अंदर सोलुबल फाइबर पाया जाता है, और फाइबर रिच सब्सटेंस अगर आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐड करते हैं तो इससे आप अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हार्ट को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो ओट्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, जो लोग ओट्स का यूज करते हैं उनके अंदर जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और साथ साथ में वो अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। तो हर दिन मॉर्निंग में ओट्स का जो कुछ भी बनता है उसका बनाइए, हर दिन अपने ब्रेकफास्ट में जो है ओट्स का ही यूज करिए। नेक्स्ट है वो है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। आंवला एक ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, मतलब और सबके कंपैरिजन में इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप 1 से 2 आंवला हर दिन खा रहे हैं, खाली पेट नहीं खा सकते हैं, दिन में कभी भी आंवला खा लीजिए, 1 से 2 आंवला खा रहे हैं, तो इससे आप
अपने हार्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी आपके अंदर कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हर दिन आंवले का यूज करिए। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट विटामिन होता है। तो जो कोई भी आंवला खा रहे हैं या अदर विटामिन सी से रिलेटेड सोर्सेस का यूज कर रहा है, उनके अंदर उनका हार्ट ज्यादा जो है हेल्थी रहता है। लास्ट है वो है गाय का घी, काऊ घी। अगर आप शुद्ध देसी गाय का घी भी खा रहे हैं तो इससे भी आपके अंदर जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं क्योंकि गाय के घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह देखा गया पहले लोगों के अंदर, आज भी मेंटेलिटी ये है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम घी खाएंगे तो हम अपने हार्ट को हेल्थी नहीं रख सकते हैं, लेकिन नहीं, घी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल हमारे किचन में रखा हुआ रिफाइंड ऑयल है। अगर आप अपने किचन से उस रिफाइंड ऑयल को हटा देते हैं तब आप अपने हार्ट को ज्यादा हेल्थी रख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हर दिन 1 से 2 चम्मच घी दाल में डाल के, दोपहर की दाल में डाल के खा लीजिए। इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा और साथ साथ में आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा। आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। ये नहीं है कि घी हमारे लिए हेल्थी है तो क्यों ना हम उसमें पूड़ियां भी बनाए, उसमें और सब्जी भी बनाए, या और जो कुछ भी चीजें बनती तेल की जगह हम घी का यूज करेंगे। ज्यादा आप घी खाएंगे तो वो आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कितनी भी अच्छी, दुनिया की कितनी भी चमत्कारी चीज क्यों ना है, अगर उसका हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो इसलिए घी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही खाना है। कोई प्रॉब्लम है जिसमें घी नहीं खाई जाती है तो अपने डॉक्टर से उसके अकॉर्डिंग कंसल्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग से मेंटेलिटी हटा दीजिए कि घी खाने से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ज्यादा घी खाएंगे तभी बढ़ेगा। और शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, मार्केट का नहीं होना चाहिए। गांव में जाइए, जहां पे गांव में लेडीज बनाती हैं, वहां से लेके आइए, वहां आपको शुद्ध मिलेगा। अगर आप मार्केट से खरीद के भी लाएंगे तो वहां आपको शुद्ध गाय का देसी घी नहीं मिलेगा। वहां से लेके आइए, वहां से लेके आइए, घर में रख लीजिए और हर दिन 1 से 2 चम्मच खाना, उससे ज्यादा हमें नहीं खाना है। इन सभी फूड आइटम्स को अगर आपने अपने डाइट में ऐड कर लिया तो आपका हार्ट हमेशा हेल्थी रहेगा, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। जो कोई भी ये फूड आइटम्स अपने डाइट में आज से ही ऐड कर लेगा, उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। वो अपने हार्ट को ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं एज कंपेयर टू और किसी भी पर्सन के कंपैरिजन में। तो आज से इनका यूज करिए, अपने डाइट को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बना लीजिए। बस चीनी, मैदा, जो जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनसे दूरी बना लीजिए। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं उनसे दूरी बना लीजिए। रिफाइंड ऑयल को अपने किचन से हटा दीजिए। टेबल सॉल्ट की जगह पे रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट का यूज करिए। चीनी की जगह पे धागे वाली मिश्री का यूज करिए या गुड़ का यूज करिए। तब जाके आप अपने हार्ट को भी हेल्थी रख पाएंगे। अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट एंड फाइन रखने के लिए इन सभी चीजों से दूरी बना लीजिए, तभी आप खुद को भी हेल्थी रख पाएंगे और अपनी बॉडी को भी हेल्थी रख पाएंगे। तो आज से इन सभी चीजों का यूज करिए, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए। इन सभी चीजों का यूज करेंगे तो आप अपने हार्ट को ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हार्ट को बचा सकते हैं। क्योंकि हार्ट हमारा 24 आवर्स वर्क करता है, तो क्यों ना उसको हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दे ताकि वो अच्छे से काम करे और हमेशा हेल्थी रहे, ताकि मतलब कोई बीमारी ना हो या हमें कभी हार्ट अटैक ना या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो। नए साल में यही संकल्प कर लीजिए आप सभी कि हमें कुछ भी हो जाए बाहर की चीजें नहीं खानी है और जो कुछ भी हमने आपको बताया ये नहीं खाना चाहिए, उनसे दूरी बना लीजिए। तब देखिए आप खुद को कितना ज्यादा हेल्थी फील करते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।